हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आज से ये पॉपुलर मनहवा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, मैं अर्थ से इस विशाल और खुले कॉन्टिनेंट में ट्रांस माइग्रेट हो चुका हूं। यहां ना तो मैजिक है और ना ही हाई टेक्नोलॉजी, बल्कि यहां सब लोग कॉम्बैट की तलाश कर रहे हैं। इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक को स्ट्रांग बनना ही होगा। प्रैक्टिशनर, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, स्पिरिट, किंग, एम्परर, एंसेस्टर, वेनरेट, हाफ सेंट, सेंट और गॉड, ये रैंक्स हमेशा के लिए सेट हैं। और सिर्फ वही जो गॉड रैंक में हैं, जो सबसे बड़े पावर्स व्हील्ड करते हैं, वही बिल्कुल टॉप पर खड़े हो सकते हैं। यह है कॉम्बैट ची की दुनिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। दूसरे लोग ग्रेट हीरोज बन जाते हैं जब वो नए वर्ल्ड्स में ट्रांसमाइग्रेट होते हैं। लेकिन मेरी बात करें, मैं कहीं भी नहीं पहुंच पाया। अगर मैं हमेशा से ऐसा ही होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हेवंस ने मुझे एक प्रोडिजी के रूप में शुरू कराया, और फिर 3 साल पहले उन्होंने मेरी सारी पावर्स मुझसे छीन ली। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? अगर ऐसा ही है तो फिर और भी ज्यादा मजाक कर लो मेरे साथ, हाँ? जिस पेड़ की डाली पर मेन कैरेक्टर बैठा होता है, वह टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वह कहता है, आह, डैम यू। उसके पीछे से आवाज आती है, हेल्प। वह पीछे मुड़कर देखता है। वहां पर कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। मेसी ब्लू कपड़े वाला कहता है, आह, कोई वहां है? ग्रीन कपड़े वाला चौंकते हुए कहता है, हु? मेन कैरेक्टर सोच भरी नजरों से उन्हें देखता है। ग्रीन कपड़े वाला चौंकते हुए कहता है, वह शाओ क्लैन का इंसिग्निया पहनता है, यह तो बुरा हो गया। यह देखकर मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस में कहता है, हे। तभी सारे बुरे लोग डर जाते हैं और कहते हैं, एक किलर की नजर। मेन कैरेक्टर शो ऑफ मारते हुए कहता है, उस लड़की को तुरंत छोड़ दो। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ब्लू कपड़े वाला कहता है, हे चीफ, हमें भागना चाहिए। उनका लीडर कहता है, हु? क्या वह बोआ हैंकॉक का फैन है? जिस तरह से वह अपना हाथ बढ़ा रहा है, वह उसका एरोगेंट एटीट्यूड, और यह सच कि वह शाओ क्लैन का मेंबर है। ये 3 चीजें बहुत थ्रेटनिंग हैं, लेकिन तुम्हारी शर्ट का पैच तुम्हारी असली पहचान बता रहा है। तुम शाओयन हो, तुम एक मजाक हो, वुदान सिटी का लाफिंग स्टॉक। मेन कैरेक्टर अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, थे, क्या मैं इतना ज्यादा फेमस हूं? तभी ग्रीन कपड़े वाला आगे बढ़ते हुए कहता है, चाओजान को तुम्हारे जैसे बेटे पर शर्मिंदगी होती होगी। मैं उस पर एहसान कर देता हूं और तुम्हारी यह तकलीफ खत्म कर देता हूं। यह कहकर वह मेन कैरेक्टर पर मुक्का मार देता है। वह मेन कैरेक्टर को मारते हुए कहता है, तुम निकम्मे हरामजादे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? ब्लू कपड़े वाला कहता है, जाओ जहरीले नरक में। हम देखते हैं कि यह देखकर वह लड़की डायरेक्ट रिएक्ट देती है। मेन कैरेक्टर कहता है, जल्दी से यहां से भाग मिस। उनमें से एक उसे पकड़कर कहता है, इसकी कोशिश भी मत करना। वह मेन कैरेक्टर के ऊपर पैर रखकर कहता है, अगर तुम सच में हीरो बनना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। तभी वह बुरा आदमी उस लड़की से कहता है, हाय लड़की, मैं मान जाऊंगा तुम्हें जाने देने के लिए, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक काम करवाना होगा। इस हीरो को उसकी मेहनत का एक अच्छा सा इनाम दो। वह बुरा आदमी अपने दोस्तों से कहता है, यार ये देखो। फिर वह लड़की को डराते हुए कहता है, तो फिर किस बात का इंतजार कर रही हो, या फिर यहीं रुकना पसंद करोगी? अच्छी शक्ल है तुम्हारी, बुरा नहीं होगा अगर मैं इसे काट दूं। वह लड़की मेन कैरेक्टर की ओर बेसबॉल बैट मारकर कहती है, मैं बहुत दुखी हूं। तभी हमें मेन कैरेक्टर बताता है, हर दुनिया में रूल्स एक जैसे ही होते हैं। कमजोर सिर्फ ताकतवरों की मर्जी पर जी सकते हैं। ताकतवर लोगों के लिए कमजोर लोग कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। वह लोग हंस रहे थे कि तभी दोनों को भी जोर से अटैक लगता है। हम देखते हैं ब्यूटीफुल लेडी ने उन पर अटैक किया था। वह लड़की दोनों को भी बहुत बुरे तरीके से हरा देती है और शाओयान सिर्फ देखता ही रह जाता है। जिस लड़की को परेशान कर रहे थे, वह लड़की कहती है, वो इतनी स्ट्रांग है। वही लड़की जो फाइट कर रही होती है, वह लड़की पिंक हेयर वाली से कहती है, क्या तुमने भी शाओयान को चोट पहुंचाई? तभी वह पिंक हेयर वाली कहती है, एन नहीं, एम मेन।
मैन, शाओयान कहता है। बस करो चनर, यह उसकी गलती नहीं है। हमें उसका नाम बताया जाता है जो कि होता है चुनर। शाओयान कहता है, तुम्हें जाना चाहिए, यहां बहुत खतरा है, आगे से अकेला सफर मत करना। वह पिंक हेयर वाली लड़की कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहते हुए वह भाग जाती है। जुनर, शाओयान उसे रोकना चाहता है, लेकिन इससे शाओयान को दर्द होने लगता है। चुनर कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? शाओयान कहता है, मेरी चिंता मत करो, मार सहना मेरी ताकतों में से एक है। बस मुझे देखो, क्या मैं ऐसे लग रहा हूं जैसे मुझे चोट लगी हो? लेकिन उसकी कमर की हड्डी टूट जाती है। जुनर कहती है, अच्छा अच्छा, तुम्हें मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम सबसे बेस्ट हो भाई शाओयान। शाओयान कहता है, मुझे ऐसे तसल्ली देने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं बेकार हूं। सुनर कहती है, एक दिन तुम जरूर वापस एक प्रोडिजी बन जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। यह सुनकर शाओयान इमोशनल हो जाता है और वह कहता है, आहा, चलो किसी और बारे में बात करते हैं। छूनर कहती है, तुम जानते हो, आज हमारे कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। हम अपना कॉम्बैट क्यूई टेस्ट कर रहे हैं, तुमने पूरी तरह से तो नहीं भुला दिया है ना? शाओयान कहता है, ओह, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग सिर्फ मुझ पर हंसने वाले हैं। छुनर कहती है, ओह, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग सिर्फ मुझ पर हंसने वाले हैं। शाओयान कहता है, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम नहीं गए तो वो बूढ़े कमीने फिर से मुझे ही बुरा असर डालने का दोष देंगे। ठीक है, तुम जीत गए, मैं जा रहा हूं। जुनर कहती है, बढ़िया, चलो जल्दी वापस चलते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड 1 का अंत होता है। कमेंट में जरूर बताना कि क्या मैं इसका अगला पार्ट लाऊं या नहीं, या फिर इसकी जगह कुछ और एक्सप्लेन करूं। यह कहानी काफी लंबी है, इसलिए मुझे एक चैप्टर को 2 भागों में बांटकर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मिलते हैं अगले पार्ट में।